स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस में सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर फर्स्ट जो है वो पढ़ाना चाहूँगी। चैप्टर फर्स्ट जो है वो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये जो है थॉमस एल्वा एडिसन की लाइफ हिस्ट्री है, जिसमें उनकी जो उन्होंने क्या आविष्कार किया, किस तरह से बचपन में शरारती थे, इसके बारे में बताया गया है। तो जो चैप्टर है हमारा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है द इन्वेंटर हु प्रॉमिस। जैसा मैंने आपको भी बताया, ये थॉमस एल्वा एडिसन की जीवन सारांश के बारे में है, जिसका आपको मैं इसका टेक्स्ट पढ़ाने से पहले इसके जो जीवन की जो समरी है, जो सारांश है, उसको एक कहानी के रूप में एक वीडियोग्राफी के माध्यम से आपको आज पढ़ाऊंगी। एक बार थॉमस एल्वा एडिसन ने अपनी अध्यापिका से पूछ लिया कि बिना पंखों के पतंग कैसे उड़ पाती है। उलझन में पड़ी अध्यापिका ने उसे मूर्ख और उद्यमी समझकर उसके परिवार के सदस्य को बुलाकर उसे विद्यालय से निकाल दिया। उसके माता पिता ने सोचा कि हमारा बेटा इतना शैतान नहीं है। एडिसन की सबसे अच्छी मित्र उनकी अध्यापिका उनकी माँ स्वयं बनी। वह उनके सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से देती थी और उसको सलाह भी देती थी। एक दिन एडिसन ने चिड़िया को देखा और सोचा, इस चिड़िया ने कुछ कीड़े खाए और वो तो उड़ गई। एडिसन ने भी सोचा कि अगर चिड़िया कीड़े खा के उड़ जाती है तो मनुष्य भी उड़ सकता है। उसने कुछ कीड़ों को उठाया, उसे कुचलकर उसका शरबत बनाया और ये देखने के लिए उसने उसे अपनी नौकरानी की बेटी को पिला दिया। और वह जो है उड़ तो नहीं पाई, परंतु बीमार ज़रूर हो गई। इस पर उनकी माँ ने उनको बहुत डांटा। एक दिन उन्होंने मुर्गी को अंडे सेते हुए देखा और उसमें से मुर्गा अंडा में से बच्चा निकलते हुए देखा। दूसरे दिन उन्होंने बहुत सारे अंडे लाकर उस पर खुद बैठकर सेकने की कोशिश करी, परंतु उन अंडों से मुर्गी तो नहीं निकली, लेकिन उनके कपड़े ज़रूर खराब हो गए। इस पर फिर उन्होंने अपनी माँ की डांट सुनी और ऐसे ही वो अपने कार्य करते रहते थे। उनको पढ़ने का बहुत शौक़ था। एडिसन के पिता उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हर किताब को पढ़ने के कुछ सेंट देते रहते थे। एडिसन ने एक बार रेलवे में अखबार बेचने का काम शुरू किया और अखबार बेचकर जो धन वो कमाते थे उससे वह नई किताबें और कुछ आविष्कार भी किया करते थे। एडिसन इस तरह से अपना कार्य करने लगे जब उनकी आयु लगभग 16 वर्ष की थी और अखबार से कमाए हुए पैसों में से $1 वो हर रात अपनी माँ को दिया करते थे। एडिसन ने अपनी प्रयोगशाला रेल के डिब्बे में ही शुरू की, जहाँ पर वह अपने नए नए आविष्कार करने लगे। एक दिन जब रेल किसी मोड़ से मुड़ रही थी, तब फास्फोरस का एक टुकड़ा जमीन पर जाकर गिर पड़ा और उससे रेलवे कंपार्टमेंट ने आग पकड़ ली और उन्हें इस प्रतिक्रिया के कारण अगले ही स्टेशन पर उतार दिया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। वह रेलवे की नौकरी से बाहर निकल रेलवे की नौकरी से निकलने के बाद वह अगले 5 वर्षों तक नए नए कार्य करते रहे और अलग अलग तरीके के आविष्कार भी करते रहे। साथ ही साथ अन्य पुस्तकें भी पढ़ते रहे और अपने आविष्कारों की गलतियों से कुछ नया सीखते रहे। उन्होंने एक बार एक कंपनी में एक मशीन को ठीक करके अपनी योग्यता को साबित किया और वहाँ पर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली और उनकी जो आय के साधन थे वो भी बढ़ने लगे, उनका यश भी बढ़ने लगा। उन्होंने कई आविष्कार करे और अपनी ख्याति प्राप्त की। सन 1878 ईस्वी में उन्होंने वहाँ की जनता की मायूसी और उदासीनता को दूर करने के लिए ग्रामोफोन का आविष्कार किया, जो कि उस समय एक नया आविष्कार साबित हुआ। उन्होंने अपने इस आविष्कार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रदर्शित किया और बहुत सी ख्याति भी प्राप्त की। उन्होंने यह भी वादा किया कि अगले 2 वर्षों के अंदर वह वहाँ की जनता को बिजली भी दे देंगे और उन्होंने इसको पूरा भी किया। सन 1882 में 4 सितंबर को उन्होंने वहाँ के न्यूयॉर्क शहर को बिजली से नहला दिया तथा राष्ट्रपति के द्वारा वे सम्मानित भी किए गए
और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से बहुत से आविष्कार करके ख्याति भी प्राप्त करते रहे। इसके पश्चात 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जीवन का विनाश करने वाले किसी भी आविष्कार को नहीं किया। वह मनुष्य को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते थे और उन्होंने अपना वचन भी निभाया। हमें एडिसन के समान ही अन्य नागरिकों की आवश्यकता है और उन्हीं के जीवन के उदाहरण का हमें अनुकरण करना चाहिए। तो आज मैंने आपको इस चैप्टर का सारांश इस वीडियो के माध्यम से बताया है और अपने अगले पार्ट की वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक से उसकी रीडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन को समझाऊंगी। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द लाइफ समरी ऑफ एडिसन। थैंक यू।